नमस्कार, सौंदर्य भारत लाइव टीवी में आप सभी का स्वागत। मैं वसीम खान। आज मैं बात करूंगा समाज से जुड़ी हुई कुछ बातें। लोकसभा चुनाव के बारे में हमारे सामने मौजूद हैं अरविंद श्रीवास्तव जी, रैली चाल के प्रबंधक भी हैं। आइए हम इनका परिचय भी आपको करवाएंगे और समाज से जुड़ी कुछ बातों पर चर्चा करेंगे। आपका हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज हम बात करेंगे समाज में जो लोकसभा चुनाव 2024 का जो इस समय है, इसके बारे में आप चर्चा करेंगे। आप भारतीय जनता पार्टी में हैं, तो पहले अपना परिचय बता दें कि आप किस पद पे हैं। मैं अरविंद श्रीवास्तव पेशे से अधिवक्ता हूं और जिला संयोजक एनजीओ प्रकोष्ठ भाजपा रायबरेली, साथ में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का जिला अध्यक्ष हूं। बिल्कुल। आज मैं बात करना चाहूंगा समाज में जो लोगों की जो इस समय मुद्दे उठ रहे हैं, लोगों की जो समस्याएं हैं रोड की बात करूंगा। मैंने अभी पिछली बार खबर डाली थी, शायद आपने देखी होगी। क्षेत्र में सभी लोगों का ये कहना है कि जो रायबरेली से गल्ला मंडी जहानाबाद जो पुल जाता है, काफी साल से जब से बना, इसके बाद इसमें कोई निर्माण नहीं हुआ। निर्माण कभी अगर देखने को मिलता है तो कहीं कहीं गड्ढे भरने का काम किया जाता है। जैसे अभी राहुल गांधी जी का जो वो प्रोग्राम था, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, तो उनको वहां से निकलना था। लोगों का कहना है कि उसके अगले दिन, उससे एक दिन पहले वहां पर मिट्टी डालकर, डामर डालकर किसी तरह बराबर करने की कोशिश की, लेकिन उसके अगले दिन बारिश हुई रात में, तो उसके अगले दिन जब वो वहां लोग निकले तो फिर वापस उसी तरह गड्ढे मुक्त जो सड़कें कहा जाता है वो उसी तरह वापस हो गई। और रायबरेली में जैसे आपने देखा होगा, इंदिरा नगर से जब आप डिग्री कॉलेज होकर के जेल रोड निकले, या जहां पे स्टेडियम बना हुआ, वहां से जो भी रोड अस्पताल चौराहा आती है, वहां तक की सारी रोडें बहुत ही गड़बड़ है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नगर क्षेत्र का जो विकास होता है, जैसे रायबरेली की बात हम कर रहे हैं, तो नगर पालिका में जो डेवलपमेंट होता है शहर के अंदर, वो नगर पालिका करती है। और नगर पालिका मैंने देखा है पिछले कम से कम 10 वर्षों से नगर के क्षेत्र की जो सड़कें हैं उनकी स्थिति बहुत खराब है, और खासतौर से नगर में कार्य बिल्कुल भी नहीं हुआ है। और जहां तक केंद्र की बात कर रहे हैं, जो हमारे एनएच है, नेशनल हाईवे हैं या 4 लेन्स हैं, उनकी गुणवत्ता आप देख लीजिए। आप कभी पूरे जो है प्रदेश भर का दौरा करिए तो वहां पर देखिए आप कितनी गुणवत्ता पूर्वक सड़कें बन रही है, 4 लेन बन रहे हैं और कितने एक्सप्रेसवे बन रहे हैं इस सरकार में। आपने देखा होगा इस चीज को। लेकिन वही नगर पालिका जो रायबरेली की बात कर रहे हैं, नगर पालिका के अंदर काम बहुत ही खराब हुआ है। बिल्कुल। मोदी सरकार का नारा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन जब मैंने लोगों से चर्चाएं की थी, अभी चाहे के वहां पे मैंने लोगों से लोकसभा चुनाव के बारे में बातें की, तो वहां लोगों का कहना है कि रायबरेली में कोई विकास नहीं हुआ, जबकि रायबरेली सोनिया गांधी का गढ़ कहा जाता है, वीआईपी जिलों में आता है। लेकिन रायबरेली की हालत किस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ पर लोग कहते हैं कि यहाँ पर सिर्फ बेचने का काम करी है सरकार में और अभी कोई विकास नहीं हुआ। देखिए, रायबरेली, यही तो मेरा क्वेश्चन है। मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूं कि यहाँ पर ये वीवीआईपी एरिया रहा है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। ये इंदिरा गांधी यहाँ से प्रधानमंत्री रही है, फिर सोनिया गांधी जी यहाँ सांसद रही है काफी लंबे समय से। तो ऐसी पोजीशन में मेरा तो ये पूछना है कांग्रेस सरकार से और यहाँ की सांसद से कि आखिर आपने यहाँ पर किया क्या? पिछले 5 वर्षों से आप चुनाव जीती और 5 वर्षों में आप एक दिन भी यहाँ पर कदम नहीं रखा। जबकि आपको क्या करना है, आपको तो जमीन पर पैर भी नहीं रखना, आपको देखते वहां हवाई जहाज बैठना है, यहाँ कार्यकर्ता आपको हाथ तुम्हारे उठा लेते हैं यहाँ करके। उसके बावजूद आप 5 वर्षों तक यहाँ पर नहीं आई, तो कहीं न कहीं उपेक्षा का एक बहुत बड़ा यहाँ पर जो कारण ये भी है। और जहां तक क्योंकि केंद्र की जो योजनाएं होती हैं वो नगर पालिका क्षेत्र के अंदर तो काम करती नहीं, नगर पालिका को कार्य करना है। और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का नगर पालिका अध्यक्ष है और यहाँ की कार्य बहुत ही, चाहे सीवर व्यवस्था हो, चाहे पानी की व्यवस्था हो और चाहे आपकी सड़कों की व्यवस्था हो, बहुत ही दयनीय है। राहुल गांधी न्याय यात्रा में इस बार जो और गठबंधन भी सपा से हो गया, तो क्या लगता है इसका कितना असर वोट को पड़ेगा और क्या लगता है जीत कांग्रेस को होगी या उससे कितना असर आपके पार्टी को पड़ रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक इतनी लंबी लकीर खींच दिया कि जिसको कि विपक्ष मिल करके भी कभी अब वहां उसका आधा भी नहीं पहुंच पाएगा। इस बार 400 सीट से पार जो है हमारे लोकसभा सांसद बनने जा रहे हैं। जिस तरह से भारत सरकार के द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो लागू की गई हैं और उस पर बहुत तेजी से अमल भी हो रहा है। तो ऐसी पोजीशन में अभी विपक्ष कहीं दूर दराज तक नहीं है। आप देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी भी अपने गठबंधन को छोड़ चुकी है, केजरीवाल का भी कुछ नहीं बन पा रहा है, और अखिलेश यादव जी हैं, इनका भी कुछ पक्का नहीं है कि ये रहेगा या नहीं रहेगा। इस प्रकार जो भी गठबंधन है ये लोकसभा चुनाव से पहले ही पूरा बिखर गया है
और भारतीय जनता पार्टी को कोई छू नहीं पा रहा है। रोजगार की बात करें तो युवाओं के लिए क्या आपकी योजनाएं निकली हो, क्या अब तक युवाओं को योजनाएं मिली? कि युवा कहते हैं हम लोग को रोजगार नहीं मिला, तो रोजगार के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, शिक्षा, जैसा कि शिक्षित करने के लिए तो जो बहुत सी योजनाएं हैं गवर्नमेंट की आरटीई के तहत है, जिसमें कि कक्षा 8 तक फ्री ऑफ कास्ट शिक्षा दी जा रही है। 25% बड़े से बड़े नामचीन विद्यालय जो है पूरे अपने उत्तर प्रदेश में, उसमें आरटीई के तहत वो बच्चे जो कभी स्कूलों के बाहर देखा करते थे, बड़े से बड़े स्कूलों को, वहां पर 25% बच्चे, गरीब से निर्धन बच्चे जो है जाके अंदर पढ़ रहे हैं। और ये भारत सरकार की बहुत बड़ी योजना है। जब हमारा बच्चा शिक्षित होगा तो निश्चित रूप से आगे तरक्की करेगा। और जहां तक उद्योग से संबंधित योजना है, ओडीओपी योजना है, 1:1 प्रोजेक्ट, एमएसएमई योजना है, इस प्रकार की तमाम योजनाएं ऐसी हैं जिसमें कि 50 लाख 1 करोड़ तक का 25% सब्सिडी के साथ उनको जो है लोन दिया जा रहा है। और शुरुआत के समय में उनको जो है छूट भी दी जा रही है 1 साल तक की, ताकि वो कार्य करें और अपने साथ सैकड़ों हजारों लोगों को अपने उसमें रोजगार दें, और रोजगार भी दूर होगा इससे और खुद भी मजबूत होंगे। युवाओं का कहना है सरकार में जो इस बार पेपर हुए, पेपर लीक करके बहुत सारी बातें उठ रही हैं, न्यूज अभी आपने सुना होगा, जबकि सरकार कहती है ये अभी जांच का विषय है, जांच करने के बाद जो भी उसका निर्णय लिया जाएगा। तो क्या लगता है जो यहाँ पर युवाओं, अभी अभी जो राहुल गांधी की जो यात्रा थी, जब रायबरेली डिग्री कॉलेज पहुंची, तो वहां पर काफी युवाओं उसे शिकायत भी करे, अपनी गुहार लगाया कि जो हमारे यहाँ पे जो पेपर लीक हुआ, इस पे, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पेपर लीक का मामला कहीं कहीं सुनाई पड़ा है, तो पेपर लीक जहां जिसने भी कोई गलती काम किया है, गलत काम किया है, अपराध किया है, उसको उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसको जांच होगी। जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उसमें उसके खिलाफ 100% कार्रवाई होगी। योजनाओं के बारे में बात की, तो योजना के बारे में आपकी पार्टी ने, मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए योजनाएं निकाली। अभी बीच में ये अल्पसंख्यक में भी महिलाएं डीएम कार्यालय गई थी, वहां भी खबरें आई थी कि योजनाएं निकली हैं। तो क्या योजनाएं हैं महिलाओं के लिए, और खास करके मुस्लिम महिलाओं के लिए? कुछ अभी और भी कुछ कार्यक्रम भी चला था आपके, कुछ उसमें बताया गया था कि महिलाओं की, अल्पसंख्यक भी उनके साथ जुड़ी हुई महिलाएं उनके साथ है, मुस्लिम महिलाएं। देखिए, जो भी योजना भारत सरकार की या उत्तर प्रदेश सरकार की है, उस सभी योजना सबके लिए, सबका विकास सबका साथ जो कहा जाता है, सबके लिए है। ऐसा नहीं उसमें वो मुस्लिम महिलाओं को अलग कर दिया जाएगा या एसटी महिलाओं को अलग, वो सबके लिए है योजना। उसका लाभ हर व्यक्ति ले सकता है जो पात्र होगा उसका। जो अभी जो है क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री जन कल्याण वाली योजना चल रही है, गरीब अन्न वाली, इसमें 2 लाख करोड़ रुपए सालाना इसका जो है बजट है, और ये 81 करोड़ लोगों को फ्री ऑफ कास्ट राशन दिया जा रहा है। और ये अभी आपने देखा होगा कि ये पिछले 2-3 महीने पहले इसको 5 साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। ये बहुत बड़ी योजना है जो कि हमारे देश के युवाओं और खासतौर से गरीबों के लिए, निर्धनों के लिए ये बहुत ही इनके लिए ऐसी योजना है कि इसका लाभ उनको निश्चित रूप से मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी का एक और नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसके लिए अगर बात करें तो अभी बीच में एक खबर मिली थी, लालगंज में, शायद आपको मालूम होगा, 2 दिन की बच्ची जिसका लाश वहां मिली थी क्योंकि किसको मार के फेंक दिया गया था, या उसके अबॉर्शन की वो कंप्लेंट थी। तो किस तरह से उसकी लाश मिली, जिसका दाह संस्कार भी हो रहा है, दिल्ली के कुछ पदाधिकारियों ने करवाया, व्यापार मंडल के लोगों ने करवाया। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, किसकी जिम्मेदार मानेंगे? देखिए, अपराध को रोकने के लिए आपने देखा होगा कि जिस तरह से जीरो टॉलरेंस की जो हमारे योगी जी की पॉलिसी है कि कहीं पर भी अपराध ना हो, लेकिन इसके बावजूद जो है अपराध होता है कहीं पर, तो उसके लिए आईपीसी और सीआरपीसी की धाराएं बनी हुई हैं। उसमें तहत जहां जहां पर शिकायत होगी उसमें कड़ी सी कार्रवाई की जाएगी, जिसको बख्शा नहीं जाएगा। ये तो थी समाज से जुड़ी बातें, समस्याओं में बात। इसमें करना चाहूंगा आपसे एक आखिरी सवाल हमारा, जो रायबरेली में जो लोगों का कहना है कि रायबरेली सोनिया गांधी के गढ़ कहा जाता है, इस बार जो लहर लोगों के कहने के हिसाब से, जैसे मैंने अभी चर्चा भी की थी, कल मैंने इस पे खबर की, लोगों से बात किया, कारों के अड्डे से लेकर मैंने डिग्री कॉलेज तक लोगों से जब चर्चाएं की, तो वहां पर कांग्रेस का नाम उभर के आया है, जिससे गठबंधन को लेकर के भी बात उठ रही है। तो लोगों का कहना है कि जो यहाँ पर अब तक जो कार्य किए गए हैं वो सोनिया गांधी के उस कार्यकाल में किए गए हैं। भाजपा ने अभी तक सिर्फ बेचने का काम किया, और सपा रही तो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी रायबरेली में कार्य नहीं किया गया। और इसको लगता है कि यहाँ रायबरेली के इस बार अगर वोट हो गए तो भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतेगी और कांग्रेस जीतेगी। तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, जो भी यहाँ पर इंस्टीट्यूट वगैरह आए हैं, वो इंस्टीट्यूट एक गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, उसके तहत यहाँ पर आए हैं, और उसका सीधा लाभ कोई रायबरेली जनता को नहीं मिला है। आपने देखा यहाँ पर रेल कोच बना हुआ है, तो रेल कोच में जो रेल भर्ती बोर्ड बना हुआ है, जो भी वहां पर भर्ती ऑल इंडिया लेवल पर टेस्ट होता है,
उसमें अगर जो है नैनीताल का कोई व्यक्ति पास करेगा तो यहाँ पे, अगर रायबरेली का कोई व्यक्ति होगा तो यहाँ पे काम करेगा। इसमें कोई ऐसा नहीं कि रायबरेली के लोगों को इससे सीधे कोई लाभ मिल रहा हो। रायबरेली के यहाँ पे लोग बहुत कम संख्या में है। दूसरी चीज आपका जैसे और भी है, RGIPT बना हुआ है या लिफ्ट है या इस प्रकार के जो एम्स है जैसे, तो इसमें कोई रायबरेली के जनता को यहाँ से कोई सीधा लाभ नहीं मिला है। ये है कि हाँ जैसे एम्स है तो हमारे यहाँ पर बगल में SGPGI है और मेडिकल कॉलेज है, तो मेडिकल की सुविधा है, उसको लोग यहाँ उसका लाभ लेते हैं। लेकिन ये है कि कोई बहुत ज्यादा सीधे लाभ मिल जाए, अगर आदमी एकदम से डेवलप कर जाए, तो ऐसा काम कोई इंदिरा गांधी जी यहाँ से प्रधानमंत्री रही, उन्होंने भी नहीं किया, और न सोनिया जी यहाँ से सांसद रही है। कोई बड़ा भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में क्या काम, जैसे लोगों का कहना है कि जब कांग्रेस की थी तो कांग्रेस ने एम्स दिया, रेल कोच दिया और यहाँ पे कुछ फैक्ट्रियां हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, देखिए अभी 2 कार्यकाल हुए हैं, अब इसको कार्य करने का मौका मिला है। पूरे प्रदेश पे कार्य चल रहे हैं और योजनाएं जितनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो है युवाओं के ला के रख दी है, और उसका लाभ लें और कार्य करें और आगे बढ़े। बिल्कुल, आपने देखा हमारे साथ मौजूद थे अरविंद श्रीवास्तव जी, जिनके राज्य चाइल्ड के प्रबंधक भी है और पेट्रोल जिला के अध्यक्ष हैं। मैंने इनसे बात किया लोगों के जो इस समय उनकी जो मुद्दे हैं वोट को लेकर के, लोकसभा चुनाव 2024 और समाज से जुड़ी सामाजिक समस्या भी उठाई उनके आगे। उनसे मैंने उसकी भी चर्चा की कि जो लोग की और मोदी सरकार ने जो इनके सरकार में जो कार्यकाल में जो काम हुए और इस बार जो कांग्रेस के लोगों ने जो बता रहे हैं उसके बारे में इनसे चर्चा की, और जो युवाओं को लेकर के भी मैंने बात की। लगातार आपको पूरी खबर दिखाएंगे।